क्योंकि मस्तिष्क की सूजन दूर करने के लिए अभी पृथ्वी पर ऐसी कोई दवा बनी नहीं जो सूजन दूर कर दे। ऐसी भी कोई दवा नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क में चली जाए। कोई दवा नहीं बनी पृथ्वी पर भी, ना तो सूजन दूर करने कोई दवा बनी, ना ऐसी कोई दवा बनी जो आपके दिमाग के अंदर चली जाए। लेकिन दरबार के द्वारा जो सिद्ध, जैसे बाबा के हवन है, ऐसे सिद्ध जो बाबा के द्वारा लेप है, जब मस्तिष्क पे आप लगाते हैं, इसके सिर पर एक कपड़ा रखा जाता है, उस पर लगाते हैं लेपन, 1 घंटे लगा रहता है प्रतिदिन, तो आपकी सूजन धीरे धीरे करके 3 माह में चली जाती। जो लोग रोगी रहे हैं, कष्ट रहे हैं, जो पागल लोग रहे हैं, आप लोग हथकड़ी बेड़ी बांध के लाते रहें, रस्सियों में बांध के लाते रहें, लकवा ग्रस्त रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, या अन्य तमाम कोई असाध्य रोग रहे हैं, तो उनके लिए 6 माह का लेपन है। और जिन बच्चों के मस्तिष्क माँ के गर्भ में खराब हो गए, जिसके कारण वह बच्चे ना बोल पाते हैं ठीक से, ना चल पाते हैं, कुछ बच्चे ऑटिज्म के होते हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, अपना सर पटकते हैं, स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको 1 वर्ष तक लेपन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बच्चे ठीक होते हैं। ये सब असाध्य रोग हैं जिनकी संसार में अभी कोई इलाज नहीं बना, दवा नहीं बना। जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, आपका ऑटिज़म है, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो उनका भी कोई इलाज संसार में है नहीं। और जो बीमारियां आपको भी रही हैं, इनका भी इलाज संसार में डॉक्टरों के पास नहीं है, जिनमें आप स्वस्थ होकर बैठे हुए हैं। सभी की पेशियां कट गई हैं, जिनकी पेशियां थी सभी की पेशियां कट गई, किसी की पेशी नहीं बचती। ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में चाहे 10 साल की पेशी रही हो, या 50 साल से पेशी आ रही हो, सबकी कट जाती है, किसी की शेष नहीं बचती। आप स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो। बचते क्या है? अब संकल्प के बाद क्या बचा आपके पास? रोग बचे आपके शरीरों के। वो भी आपने क्या किया? आरोग्य का हवन किया। आप आरोग्य हवन करने बैठते हो तो आपके शरीर में रोग रहते हैं, कष्ट रहते हैं, तमाम रोग हैं। लेकिन आरोग्य का हवन करके जब उठते हो आप 4 घंटे बाद, स्वयं हवन करते हो, तो रोग आपके सब उसी में पता लगता है चले गए। आपको दिखता है कि मेरे रोग निकल निकल के हवन में जा रहे हैं। तो 4 घंटे बाद, जब 5 घंटे बाद हवन आपका समाप्त होता है, आप स्वयं को पाते हो कि मेरे जो रोग और कष्ट थे वो जा चुके हैं। सिर्फ मुझसे मिलना रह जाता है संकल्प के बाद। संकल्प कर लिया आपने तो एक एक करके मिलना रहता है। जैसे अब प्रमाण क्या है इसका कि आप स्वस्थ हुए हैं? जैसे आपको काल सर्प दोष था, तो क्या प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया? जैसे आप गए, पंडित जी ने कहा भाई आपको काल सर्प दोष है, ज्योतिषी जी ने कहा ये पूजन करा दें, करा दिया, सब हो गया। फिर उनसे मांगो प्रमाण, तो पंडित जी कहें भाई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हाँ बस विधि है, कर दिया है तो जरूर कट गया होगा। आप भी खुश, वो भी खुश, कटता कुछ है नहीं। तो दरबार आपको प्रमाण देता है कि कट गया। तो जितने सभी लोगों को काल सर्प दोष थे, सब लोग आंखें बंद करें, सभी लोग, और पूरी दम लगा दें कोई एक सांप देखने के लिए, एक सर्प। आपको एक भी सर्प नहीं दिखेगा, और एक भी सर्प नहीं दिखने का मतलब है कि आपका काल सर्प दोष कट गया है। आपने सारी प्रक्रिया की है, दरबार की अपनाई है, पूरी ताकत, पूरी दम लगा दी, जितनी दम हो देखने की, आपको कोई भी सर्प नहीं दिखेगा। खूब दम लगाइए देखने की। दिखा किसी को? नहीं दिखे? यही प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष आपका कट गया। ये अनुभव आपका है, मेरा नहीं। आप अनुभव कर रहे हो। जैसे आपके भूतकाल का द्वार बंद किया गया है, माँ की दृष्टि का पहरा है उस पर, तो क्या है, आप भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं देख सकते। आज के पहले जो कुछ भी किया हो अपनी ज़िंदगी में, आपने आंखें बंद करिए और देखने का प्रयास करिए, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यही देख देख करके आप हमेशा तंग होते हो, पीछे का सोच की पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, तनाव होता है, रोगी बनते हो, और एनर्जी वेस्ट होती है आपकी। पूरी दम लगा दीजिए पीछे का कुछ भी देखने के लिए। भूतकाल में कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, पूरी दम लगाइए। ये सब आपके लिए प्रमाण है। पूरी दम लगा के देखिए भूतकाल। देखते रहिए, खूब दम लगाइए पीछे का कुछ भी देखने के लिए, आज के पहले का बैलेंस।
आँख खोल लीजिए, कुछ दिखा पीछे? नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखेगा। हम भविष्य का बंद कर देंगे तो भविष्य का कुछ नहीं दिखेगा आपको। वर्तमान बंद कर देंगे तो जीरो हो जाओगे, बैठे रहोगे शांत सुन्न मुन्न। नाम पता पूछोगे लोगों से हम कौन है ना? तो भविष्य का भी जो है दर्पण, आपका द्वार तब तक बंद रहेगा जब आप संकल्प में होंगे, जब आप साधना कर रहे होंगे, जब आपके बच्चे अध्ययन कर रहे होंगे, पूजा पाठ आप कर रहे होंगे, उस समय तक के लिए भविष्य का भी द्वार बंद रहेगा आपका, ताकि आप भूत और भविष्य से कट के पूरा पूरा वर्तमान में रह करके अपने कार्य को ठीक से कर पाएँ। पूरी शक्ति आपकी वर्तमान में रहे, क्योंकि वर्तमान ही जो है वो वह काल है जिसमें मुक्ति है, बाकी सब बंधन है। तो दरबार आपको कितने प्रेम से भविष्य से और भूतकाल से दोनों से काट के वर्तमान में रखता है। ये साधक कर पाता है वो जो 20-25 साल तपस्या करता है, वो अपने को भूत और भविष्य से काट के वर्तमान में रख पाता है, क्योंकि नित्य वर्तमान में रहना ही ध्यान है। आपको दरबार बैठे बैठे बाबा माँ बैठे पूर्ण गुरु, जिनके कारण ये शक्ति आपको बैठे बैठे मिल जाती है, ऐसे एक चुटकी बजा के, वो शक्ति आपके पास। जैसे बच्चों को किया गया, आपके बच्चे सारे जो 2 वर्ष से लेकर के 25-26 साल तक के बच्चों का किया गया कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं, निरर्थक समय नष्ट करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। अब वही बच्चे जो फेल होते थे बच्चे, अब 80% से लेके और 97% तक नंबर आते हैं, 80 के ऊपर 97 तक। ये दरबार का नियम है। क्यों? जो बच्चे पढ़ के जाते हैं अगले दिन वही आता है। इसमें दरबार की कृपा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बच्चों के साथ होता है। ये बच्चे आपके खुद ही बताते हैं कि जो हम पढ़ के जाते हैं वही सवेरे आ जाता है, रात में पढ़ते हैं सवेरे आ जाता है। तो बच्चे खूब आनंद से पास होते हैं जो फेल हो रहे होते हैं, है ना। जिन बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं थी, अब अपने बच्चों से आप पूछ सकते हैं, आपके अगल बगल बैठे हैं, अब उनको पढ़ने का मन कर रहा है। उनकी स्मरण शक्ति नहीं थी, अब मजबूत है। परीक्षा के सब कुछ याद रहेगा, परीक्षा के समय कुछ भी नहीं भूलेंगे, हर चीज़ लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा है। सब पूछ सकते हैं बच्चों से आप। मोबाइल देखने की किसी को इच्छा नहीं हो रही, बच्चों को आप पूछ लीजिए, मोबाइल दे के देखिए, आप बच्चा आपको फेंक देगा, करके देख लीजिए। आपको बच्चे बैठे होंगे अगल बगल कि बच्चे चलाओ इसको, फेंक देगा आपको मोबाइल, करके देख लीजिए आप लोग। सभी से मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट कर दी गई है। कोई बच्चा मोबाइल नहीं देख सकता, निरर्थक। तभी मोबाइल देख पाएगा जब उसको अपने पाठ्यक्रम का कोई विषय वस्तु कोई देखनी होगी, अपने पाठ्यक्रम से, अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ देखना होगा, तभी उसका मोबाइल देखने का मन करेगा, अन्यथा मोबाइल छुएगा नहीं बच्चा आपका। ये सब आपके साथ किया गया है। एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर शेष नहीं, किसी के भी अंदर। पति पत्नी में द्वेष, लड़ाई झगड़ा, दंगा, क्रोध, चिढ़, नफरत रहती थी, वो तो छोड़ो, वो तो है ही नहीं, बची नहीं। आपका जो दुश्मन नंबर 1 रहा हो, जिसके बारे में आपको रोज लगता रहा ये मर जाए तो अच्छा है भगवान, उसके बारे में भी आप सोचेंगे ना, अभी कोई नकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। करके देख लीजिए, आप सभी करके देख सकते हो। अपने दुश्मन के बारे में सोचो, कुछ गलत नहीं आएगा मन में, करके देखो, कर लीजिए। हम जो कह रहे करिए। बैलेंस। आंखें खोलिए। कोई गलत सोच पा रहा है? कोई नकारात्मक सोच पा रहा है दुश्मन के बारे में भी अपने? कोई सोच पा रहा हो तो हाथ उठाओ। नहीं, सोच भी नहीं सकते। एक नकारात्मक विचार आपका नहीं छोड़ा दरबार ने, सब कुछ नष्ट कर दिया। सारी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां सब नष्ट। अब आप एकदम कोरे कागज की तरह हो, निरोगी हो, मन से भी निरोगी और शरीर से भी निरोगी हैं। तो अभी आपके मन के अंदर एक चीज़ चल रही है, गुरु जी के सामने जाएंगे तो ये पूछेंगे, ये बताएंगे, ये जरूर आपके अंदर दिख रहा है।
स्मृतियाँ बनी हुई हैं, जबकि है कुछ नहीं, लेकिन लिस्ट पहले तैयार है, बचा कुछ नहीं है ना। रोग आपके जाते हैं जब आप हवन करते हो आरोग्य का, नौहन के बाद मारण कटते हैं, सब गंदगी निकल के आपको, आप में जो भी सूक्ष्म जगत वो देख सकता हो आपके बीच में, वो देख पाएगा। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब कार्यक्रम करके उनके सिर से एक धुआं सा, हल्का हल्का धुआं सा सब से निकल रहा है, यानी रोग निकल रहे हैं, रोगों की जड़ कट गई हैं। अब वो सब जो थोड़ा बहुत रह गया 1-2%, वो धीरे धीरे सब निकलता जा रहा है। गंदगी तो सभी कुछ जाता है, सब गंदगी जाती है। आप अच्छे होते हो, आप निरोगी हो, आपकी चिकित्सा भी हो चुकी है। तो अभी एक एक करके मेरे आप सामने आएंगे, अपने बारे में ही बताएंगे कृपा करके। परिवार पीछे रहेगा, परिवार अपने लिए प्रार्थना करेगा, दरबार उनकी चिकित्सा करेगा। आप और आपका परिवार दोनों ठीक होंगे एक साथ, ठीक है। तो जो भी कोई आपको लगता है कि शरीर में कोई कष्ट या रोग है, तो यहाँ आने से पहले, खड़े होने के पहले, जब आपको कहा जाता है वहाँ खड़े हो, तो चेक कर लिया करो पहले, बाद में बताया करो। आप यहाँ आते हो, गुरुजी मुझे यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये, मैं पूछता हूँ कहाँ भैया, उठ बैठ के देख लो, चल फिर के देख लो। आप देखते हो, कहते हो नहीं गुरुजी अब तो नहीं है। तो ये भ्रम नहीं पालो, पहले ही चेक कर लिया करो, उसके बाद सामने खड़े हुआ करो, तो आपका भी समय बचे और दरबार का भी समय बचे। क्योंकि कष्ट कोई बचे नहीं, रोग कोई बचे नहीं। जो असाध्य रोग हैं, ठीक है, एकदम असाध्य हैं, जिनकी कोई चिकित्सा नहीं है संसार में, डॉक्टर ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनमें भी आपकी औषधि काम करने लगती है। दरबार की द्वारा आपके तमाम सूक्ष्म जगत में जो आपके सूक्ष्म शरीर हैं, आपका कारण शरीर है, आपका तुरीय शरीर है, इन शरीरों में चिकित्सा करके उनको ट्यून किया जाता है। और ट्यून करके जब हम रखते हैं तो उसका प्रभाव आपके स्थूल में आता है, आपको दिखता है। तो आप सभी बहुत धैर्यपूर्वक ध्यान से दरबार के प्रति जितनी आपको श्रद्धा रहती है, उतना ही दरबार आपसे जुड़ता है ना। जैसे दरबार ने एक अगियारी बनाई कि जो लोग 9 हवन कर चुके, अब वो सब लोग फ्रेश हैं आप लोग जैसे, तो उनके लिए भी है अगियारी जो दीक्षा लेते हैं। तो जो दीक्षा ले लेते हैं, तो जब अपना जाप करते हैं मंत्र का, उसका दशांश करना होता है, तो उसके लिए हवन करें, तो उसके लिए अगियारी बना दी, अगियारी में अग्नि दे दी, अपना माला कर रहे हैं, हवन करने की आवश्यकता नहीं, अगियारी जलती रहेगी। जब आपके 9 हवन हो जाते हैं तो आप अगियारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगियारी का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं, वहाँ मिलती है सामने, अगियारी का इस्तेमाल करते हैं, पूरा दरबार आपके पास होता है। जैसे आप हवन करते थे पूरा दरबार होता था, ऐसे ही जब आप अगियारी करते हैं तो पूरा दरबार आपके पास उपस्थित होता है। जब भी कोई घर में ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम हो, या आपके घर में कोई अपना निजी कोई प्रोग्राम हो, या कभी शनिवार को करते हो आप पूजा पाठ विशेष, किसी दिन विशेष पूजा करते हो, कोई घर में ऐसा कोई काम हो जो शुभ काम लगे, शुभ दिन है ऐसा लगे, कोई त्यौहार है, तो उस दिन अगियारी को आप कर सकते हैं। तो पूरा दरबार भी आपकी खुशी में शामिल होता है। अभी तक दरबार आपके दुखों में शामिल होता रहा है, अब आप खुशहाली की ओर जा रहे हैं, खुशहाली में हैं, रोग और कष्ट गए हैं, जा रहे हैं। तो आप उसमें जब शामिल करते हैं दरबार को, तो दरबार को भी खुशी होती है कि आप उन्हें दुख में भी याद किए और सुख में भी याद कर रहे हैं। तो दरबार हमेशा आपके साथ रहता है। आपके व्यापार में, नौकरी में, आपके संस्थान है, वहाँ कर सकते हैं, तो वहाँ पे दरबार की उपस्थिति बनी रहती है। तो गंदगी जाती है, नकारात्मकता सब नष्ट होती है, जितनी नकारात्मक, क्योंकि आप तो सकारात्मक हैं, आपसे दिन भर मिलने वाले लोग नकारात्मक हैं, तो उनकी गंदगी आसपास रहती है, छूटती है, रहती ना। तो जब आपकी अगियारी होती है तो उस तरह की चीज़ें आप में नहीं आती। जैसे घर में आपने कोई उत्सव रखा, 10-20 लोग आए घर में, तो उनकी नकारात्मकता भी आई साथ में, उनकी गंदी दृष्टि भी आई साथ में, आपको देखा, परिवार को देखा, रहन सहन देखा, आपका वैभव देखा, तो एक गंदी नज़र भी उनकी छूटती है, नकारात्मकता। अगियारी आप कर देते हैं, जब गए सब कार्यक्रम हो गया, या उसके पहले आपने एक अगियारी जला दी, कोई नकारात्मक चीज़ छूटती नहीं, सब नष्ट हो जाती, ख़त्म हो जाती दूसरों की, और आपका घर और आपका संस्थान सब पवित्र बना रहता है। तो अगियारी रहती है, आप उसको कर सकते हैं, सामने दरबार में रहता है। तो अभी आप एक एक करके लेपन जरूर करेंगे, ध्यान रखेंगे, और ये बात विशेष ध्यान रखें ताकि सूजन आपके बेटा जरूर जाए, ताकि कोई भ्रम न रहे। एक एक करके अभी आप लोग
आएंगे और अपने कोई कष्ट बचे हैं तो बताएंगे। हरि हर।